गर्मियों का सीजन चल रहा है और आलम यह है कि इस तपती धूप और गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। कभी कभी तो इन गर्मियों में घर के अंदर बैठे बैठे भी हम ऊब जाते हैं और मन होता है कि काश किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों जो पूरी तरह बर्फ़ से ढके हुए हों और हम इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों के बीच मौज मस्ती कर सकें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक गर्मी के मौसम में भारत की ऐसी कौन सी जगह होगी जहां हमें गर्मी से राहत मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी ही 5 जगहों के बारे में जहां जाकर आप इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है और इसकी वजह है गुलमर्ग की वो हसीन वादियाँ जहाँ मीलों तक फैली बर्फ़ की चादर आपको भीषण गर्मी में भी ठंडक का एहसास दिलाएगी। ऐसे में गर्मियों के दिनों में गुलमर्ग आपके लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक हो सकता है। यह हिल स्टेशन हमारे देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित गुलमर्ग श्रीनगर से 57 किलोमीटर की दूरी पर है। गुलमर्ग का मतलब होता है फूलों का वन। गुलमर्ग के हरे भरे ढलान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, जैसे खीलनमर्ग जो गुलमर्ग के आंचल में बसी हुई एक खूबसूरत घाटी है। यहाँ के हरे भरे मैदानों में फूलों का सौंदर्य देखने लायक होता है। गुलमर्ग से 13 किलोमीटर की दूरी पर चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई एक खूबसूरत अल्फाथर झील भी है जो अफरवाद चोटी के नीचे बनी है। इस खूबसूरत झील का पानी आधे साल तक तो बर्फ ही बना रहता है। गुलमर्ग में आपको खाने पीने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे दम आलू, रोगन जोश, सीख कबाब, मेथी कोरमा, सफ़ेद मुर्ग, राइस, तबक माश, जाफरानी मुर्ग। ये गुलमर्ग के फेमस फूड हैं। अब आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग की। गुलमर्ग श्रीनगर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। देश के अन्य भागों से श्रीनगर के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं, तो इस वजह से आप गुलमर्ग तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो गुलमर्ग से सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वह है जम्मू, जहां से देश के विभिन्न शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। अब बात करते हैं वायु मार्ग की। गुलमर्ग से जो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा है वो है श्रीनगर, जो 56 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर का यह हवाई अड्डा देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक कि दिल्ली से श्रीनगर के लिए नियमित उड़ानें भी हैं। औली, उत्तराखंड। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर औली भारत के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। औली में लगभग साल के हर महीने बर्फ़ गिरती रहती है। पूरे भारत में चाहे जैसा भी मौसम क्यों न हो, लेकिन औली में आप बर्फबारी का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। औली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है जो समुद्र तल से लगभग 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। औली अपने चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए हिमालय के पहाड़ों और शंकुधारी और ओक के जंगलों से घिरा हुआ है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढकी यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं पर पड़ती हैं तो उसकी चमक देखते ही बनती है। ऊंचे ऊंचे सफ़ेद चमकीले पहाड़ पर धुंध में लिपटे हुए बादल, मीलों तक जमी हुई बर्फ यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। यकीन मानिए, ये जगह शहर की भीषण गर्मी, शोरगुल और सफोकेशन से दूर आपके शरीर और मन दोनों को फ्रेश कर देगी। मई से जुलाई तक का महीना यहाँ पर आने के लिए सबसे ख़ास माना जाता है।
औली नंदा देवी के बहुत करीब है और साथ ही साथ और भी कई धार्मिक स्थलों के इतने पास होने के कारण आपको यहाँ के 90% होटलों में केवल शाकाहारी भोजन का ही ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको शराब की एक भी दुकान नहीं मिलेगी। दिल्ली से सड़क मार्ग से औली जाने में आपको लगभग 15 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली से औली जाने के रास्ते में रुद्रप्रयाग पड़ता है, तो अगर आप जर्नी में थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रात में रुक सकते हैं। रुद्रप्रयाग में रात में ठहरने के लिए आपको बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर अब हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो औली के सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो औली से लगभग 281 किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ औली के सबसे नज़दीक 2 रेलवे स्टेशन भी हैं। पहला है देहरादून रेलवे स्टेशन जो औली से 160 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरा है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जो औली से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। यह स्थान समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय में स्थित है। केदारनाथ के मंदिर को देखकर यही लगता है कि जिस जगह पर आज भी पहुंचना इतना मुश्किल है, आखिर इस मंदिर को कब और कैसे बनाया गया होगा। जहां की धरती 6 महीने बर्फ से ही ढकी होती है, वहां उस जमाने में ये मंदिर आखिर कैसे बनाया गया। खैर जो भी हो, ये जगह आप अपने आप में संपूर्ण है। यहाँ पर आने के बाद इस भयानक गर्मी में आपको जो शांति और सुकून मिलेगा वो शायद ही आपको कहीं और मिल सके। चारों तरफ बर्फ से घिरे हुए पहाड़, मंदाकिनी नदी में बहता दूधिया रंग का जल, भगवान भोलेनाथ का अद्भुत मंदिर और मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते स्वयं भोलेनाथ। यहाँ की धरती, यहाँ की जलवायु सब आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यहीं केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी और समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर एक झील भी है जिसे वासुकी झील के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ से हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये झील, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हालांकि वासुकी ताल तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ तक पहुँचने के लिए चतुरंगी और वासुकी नामक 2 हिम नदियों को पार करना पड़ता है, जिसके लिए इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से शुरू होती है। हरिद्वार देश के सभी छोटे और बड़े प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और फिर यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर बस से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं और फिर इससे आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा या फिर आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, तो यहाँ पर आपको संभल कर चलना पड़ेगा। रोहतांग पास, मनाली। समुद्र तल से लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे और मुख्य दर्रों में से एक है। रोहतांग हिमालय पर्वत के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मीलों दूर तक फैले बर्फ के पहाड़ आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। गर्मियों में ये जगह सैलानियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हवा का घनत्व काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे कभी कभी लोगों को सांस लेने में परेशानी भी उठानी पड़ती है और उन्हें थकावट महसूस होती है। रोहतांग मनाली लेह नेशनल हाईवे NH21 पर पड़ता है, जो मनाली के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। स्नो लवर्स को यह जगह खास लुभाती है क्योंकि यहाँ पर उनको
स्नो स्कूटर, स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग जैसी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से जून और अक्टूबर से नवंबर का होता है। यहाँ आकर नेचर लवर्स ग्लेशियर और लाहौल घाटी से निकलने वाली चंद्रा नदी के खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद उठा सकते हैं। रोहतांग पास जाते हुए आपको रास्ते में रहाला वाटरफॉल भी दिखेगा, जो मनाली से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के नज़ारे बहुत ही मनमोहक होते हैं, तो आप एक बार यहाँ भी आकर यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। नाथुला, सिक्किम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक। भारत चीन का बॉर्डर हालांकि कई राज्यों से सटा हुआ है, लेकिन सिक्किम में बॉर्डर का नाथुला दर्रा भारत में बॉर्डर टूरिज्म का पर्याय बन चुका है। हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ इसे देखने के लिए पहुँचते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर 14,450 फीट ऊपर नाथुला दर्रा पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन लेकिन एडवेंचर भरा है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से जब हवा होकर गुजरती है तो वह इतनी बर्फीली और ठंडी हो जाती है कि किसी की भी हड्डियां थर्रा जाएं। दुर्भाग्य से इन कठिन रास्तों और यहाँ के खराब मौसम की वजह से कई बार टूरिस्ट की जान भी चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और चीन के बॉर्डर पर खड़ा होकर दोनों की सरजमी को एक साथ देखने का जुनून यहाँ के टूरिस्ट को अपनी ओर सहज ही खींच लाता है। खून को जमा देने वाली दिसंबर जनवरी के महीने में जब यहाँ का तापमान 0 से भी 25 डिग्री नीचे रहता है, तब भी रोजाना 250 से ज़्यादा लोग यहाँ बॉर्डर और उनकी सुरक्षा में चौकी पर डटी सेना को सैल्यूट करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन वहीं मार्च से लेकर सितंबर महीने तक यहाँ टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ जाती है और ये मंथ इस जगह पर ट्रैवल करने के लिए सबसे बेस्ट है। नाथुला दर्रे में भारत चीन की बॉर्डर लाइन की दीवार और दीवार के दोनों तरफ चीन और भारतीय सेना के ऑफिस, चौकियां और फेंसिंग, इन सब के बारे में सेना के जवान टूरिस्ट को खुद ही बताते हैं। यहाँ भारतीय सेना के जवान दूर दूर तक नजर आती हिमालय की चोटियों की ओर हाथ से इशारा करते हुए भारत चीन सीमा के बारे में टूरिस्ट को सारी बातें समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शहरों की भीषण गर्मी से तंग आ चुके हैं और ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको बर्फ़ के साथ साथ खूबसूरत नदियों को भी देखने का मज़ा मिल सके, तो यकीन मानिए सिक्किम का ये नाथुला दर्रा आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। यहाँ आपको बर्फ़ में खेलने के साथ साथ ठंडे पानी में अटखेलियाँ करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली ट्रैवल से रिलेटेड सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।